चलो आज हम लोग देखेंगे आगे। पहले हम लोग क्या देख लिए थे, फैक्टोरियल वाला इकाइयां के निकालना देख लिए थे ना। आगे देखते उससे आगे। अगर हम लोग लिखो तो प्रश्न लिखेगा 12 गुने 13 का इकाई अंक ज्ञात करे। इकाई अंक ज्ञात करे। देखो प्रश्न है, मतलब 12 में 13 से गुना करते हुए हमको क्या निकालना है, इकाई अंक ना। तो हमको गुना करेंगे, 12 में 13 से गुना करोगे कितना गुना होता है, कितना आता है गुना। इकाई अंक निकालने के लिए 12 में कैसे गुना करेंगे, 13 से। तो गुना करेंगे तो देखो 12 में 13 से गुना करेंगे तो आएगा 156। ऐसे भी देखो पहरा ऐसे 13 के पहरा अगर पढ़ने लायक है तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 और 13 का 13 2 15 तो आ गया 156। लेकिन हम और क्या करेंगे, इकाई निकालना तो सिर्फ इकाई है सुना था 2 तिहाई 6 सीधा 6 लिख देते हैं कि ना। एक तो गुना का हम देख लिए थोड़ा सा, नहीं तो हमारा मेन टारगेट है इकाई निकालना। तो इकाई का गुना करो, ज्यादा क्यों गुना करें, 156 इसलिए लिखे कि चलो भाई देख लो 156 आता है। लेकिन हमारा मेन जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो सिर्फ हमको 2 में 3 से गुना करना है, बाकी बात समाप्त है। समझ गया कि ना। आगे लिखेगा 12 गुने 13 गुने 14 गुने 15 गुने 16 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करें। 12 गुने पूरा प्रश्न लिखना। देखो बहुत बच्चा क्या होता है कि छोड़ के लिखेगा, टीचर वाला स्टाइल से नहीं, स्टूडेंट वाला स्टाइल से लिखना है। पूरा प्रश्न लिखेगा, उससे बेनिफिट करेगा तुमको आगे। इकाई अंक तू छोड़ दिया, इकाई अंक बराबर आगे बढ़ के इकाई अंक लिखो। इकाई अंक बराबर 6, खाली 6 लिख दिया तुम तो वो आंसर सही है। 6 के पहले इकाई उन्हें मिटाने से चल रहा है। इकाई बाएं लिखना था तो दाएं लिख दिया। हाँ बतलाओ इसमें क्या होगा, 4 आ गया। हाँ और बचा 0। देखो एकदम धरफराना नहीं है। जैसे कि ऐसे भी देखो इकाई लंबा गुना है तो जैसे 5 और 2 का गुणज हो गया तो 5 दूना 10, जैसे 10 हो गया 0 आ गया तो हमेशा 0 होबे करेगा। और नहीं हो तो हम यहाँ से शुरू करते 3 दूना 6 6 चौका 24 के 4 4 आ रहा है और 4 5 20 तो जैसे 0 आ गया। हम तो यहाँ देख लिए, नहीं तो नॉर्मल भी गुना करते तो हमको इकाई पर क्या आता 0 ही आता। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इकाई अंक बराबर क्या हो गया 0। इकाई अंक बराबर क्या हो गया 0। समझा कि ना। अगर 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 गुना 16 करते हैं उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखो देखो इस तरह रहेगा स्टार 312 गुने 813 गुने 5 स्टार का इकाई अंक का इकाई अंक 4 हो तो स्टार का मान ज्ञात करें। स्टार का मान ज्ञात करें। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इस सब को गुना कर दिया है और गुना करने के बाद जिन्हें ना एक गुना करके आंसर 0 आ गया है, आंसर 6 आया। इस सब को गुना करके इकाई अंक दे चुका है 4। तो बतलाओ स्टार की जगह कई रख देखी 4 आ जाएगा। आराम से बनाना, कोई धरफड़ी नहीं है। बात समझा कि ना, कि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि इस सब को जैसे ए प्रश्न देखो यहाँ लगा दिए तुमको क्या स्टार। अभी देखो बना ले यहाँ स्टार, अब बोल दे कि इकाई अंक आ गया तुम्हारा कितना 6 इकाई मतलब क्या गुना करने के बाद इकाई अंक 6 आ गया। तो बताओ यहाँ स्टार की जगह क्या कैसे जान गया पहले से लिखा। हाँ पहले से लिखा है, लेकिन दिमाग कैसे लगाएंगे, बात सही पकड़ाइए।
कि भाई 6 आले सर आंसर, यहाँ 2 है। अगर सर यहाँ 1 रख देंगे तो दुक्का के 1 में पड़ेंगे 2 है नहीं। अगर यहाँ 2 रखते तो 2 दूना 4 है नहीं। यहाँ 3 रखेंगे, स्टार के जगह क्या रखेंगे 3, तो 2 तिया 6, तो सर यहाँ आ गया 3 आंसर। कोई बहुत दिमाग लगाने सर, यहाँ 8 रखने पर ना होगा, 8 दूना 16 के 6, 8 हो गया, तो वहाँ आंसर होगा 3 या 8। बात समझ में आ रहा है? 8 रखने पर हो सकता है। यहाँ तो हम लोग ये भी दिमाग लगे, अगर कोई बोल देगा सर 8 तो 8 हो सकता है। तो यहाँ पर उसी तरह तुमको यहाँ दिमाग लगाना है कि बदलाव क्या। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या 2 तिया 6, यहाँ हाँ 4, देखो यहाँ 4 रखा, 6 चौका 24 के 4, तो आंसर स्टार बराबर क्या हो गया 4। हम तो दूसरा सोच कर भी दिए थे क्या, हम तो 9 सोच कर दे दिए थे, 4 वाला आ गया उतना ना। यहाँ पर 3 दूना 6, 6 9 54, यहाँ स्टार के जगह क्या होगा 9, तो याद देखा लिख दो 9 भी हो सकता है। स्टार के जगह या तो चारों भरा सकता है, बात समझ गया कि ना। 6 9 54 के 4, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में भी रहेगा, ए में रहेगा, ए में ऑप्शन 4, बी में ऑप्शन 9, और सी में 4 या 9, और डी में इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी रहता है। तो 4 देखा मार दिया 9 नहीं, तो वो भी चेक कर लेना होगा, बी सी सब ऑप्शन चेक किया जाता है। बात समझ में आया कि ना। तो स्टार के जगह कितना हो गया तुम्हारा 4 या 9, 4 भी आंसर हो सकता है और 9 भी आंसर हो सकता है। सर एक फिर से क्वेश्चन आंसर है। कौन वाला 54 बोले ना। हाँ कहाँ 54, 3 दूना 2 तिया 6, यहाँ 4 रखा स्टार के जगह, तो 4 6 चौका 24 के 4 आ गया 4। हम सोचे थे कि यहाँ 5 रखेगा तो 6 5 30, 0 नहीं है, 6 रखा था 6 1 36 नहीं है। अगर 9 रखते हैं तो 3 दूना 6, तो 6 9 तो 54, तो फिर भी 4 आ रहा है कि ना। तो स्टार के जगह 4 भी रख सकते हैं और स्टार के जगह 9 भी रख सकते हैं, तो इस कंडीशन में दोनों आंसर हो सकता है। बात समझा कि ना। स्टार के जगह हम 4 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, दोनों कंडीशन में 4 रखो या 9 रखो, और गुना करेगा तो इकाई 4 अवे करेगा। बात समझा कि ना। चलो एक बनाओ। आंसर कोई नहीं बोला, सिर्फ बनाना। देखो इस सब को गुना कर लिया है, आंसर तुमको बतलाया कि इकाई तो 8 ऐसे करेगा, लेकिन तुम बतलाओ स्टार के जगह कै रखेगा तब जाकर आएगा तुमको क्या 8। इकाई अंक दे दिया भाई, इकाई को गुना करने के बाद हमको आंसर 8 आ जाएगा। तो बतलाओ स्टार के जगह कै रखेंगे तब आएगा 8, एकदम दूर। एक आंसर आ गया 2, चेंज भी हो सकता है ना कि कोई बोल देगा तो तू भी 2 तो 2 ही है, में गलती भी होता है। हाँ देखो दिमाग लगाओ। 7 हाँ 7 क्या हुआ, 8 बोलो क्या आ गया 2 8 हाँ देखो यहाँ पर 4 में 1 से गुना किए 4, अगर यहाँ 2 रख देते 4 दूना 8, तो 2 आ रहा है ना, और 7 1 बचा 7 ही बोला था, 4 7 28 तय आ रहा है। स्टार के जगह क्या होगा 2 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है या 7 भी। बात समझिएगा क्या कि ना। देखो तो 29 गुना 3 स्टार का इकाई अंक 5 हो तो
स्टार का मान ज्ञात करें। 29 गुना 3 स्टार, इन दोनों को गुना करके इकाई अंक 5 ला दिया है। प्रश्न उतारो, पहला काम होगा प्रश्न उतारना, पहला काम प्रश्न उतारना है। 29 गुना 3 स्टार, मतलब दोनों को गुना करने के बाद इकाई अंक आ गया है तुम्हारा 5, तो बतलाओ स्टार का मान ज्ञात करना है। इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक तो पहले ही दे दिया भाई 5, तो सबसे पहले तो ये सोचते एक रख कर चेक करो, तो 9 में 1 से गुना किया 9, 9 नहीं है भाई। 2 रखो तो 9 दूना 18, मतलब 8, 8 भी नहीं है। 3 रखे हैं चेक करते तो 9 3 27, 7 नहीं है। 4 रखेंगे 9 चौका 36, 6 नहीं है। 5 रखेंगे तो 9 5 45, 5 है, मतलब स्टार की जगह क्या होगा 5 रखाएगा। बात समझा कि ना? स्टार्ट हम 1 2 3 4 से ही चेक करेंगे, है कि ना? नहीं तो एक बार में माइंड में आ गया तो उससे भी 9 5 45 हो गया। बनाते बनाते हम लोग क्या था 5 पर आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 1 रख कर 2 रख कर 3 रख कर ही हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। सामान्य नियम हम लोग देखे थे इकाई अंक में, जिसके इकाई अंक पर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, वो क्या होता है? नो चेंज है ना। जिसके इकाई स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, जिसका पावर फैक्टोरियल में था, है कि ना, वहाँ नो चेंज होता है। ऐसे भी बिना फैक्टोरियल का भी रहेगा, उसमें भी नो चेंज होगा। जिसे लिखो तो 31 के पावर 25 का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें, ध्यान दो, 31 के पावर 25 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो जैसे हम देख लिए 31 में इकाई अंक तो हो गया 1, तो हम लोग जान गए कि 0 1 5 6, तो वहां नो चेंज हो गया। लेकिन नियम क्या हो गया, 31 के पावर 25 मतलब 31 गुना 31 गुना 31 25 में लिखो, है कि ना? तो 25 में लिखेगा तब जाकर इसको हल करो। जैसे 31 गुना 31 गुना 31 गुना 1, इस तरह क्या 25 में लिखाएगा। लेकिन हम जान गए ऐसा 1 में 1 से गुना किया 1, है ना, 1 का के 1 बार पड़ा, फिर 1 का के 1 बार पड़ा, ये के ना आएगा। इसीलिए हम लोग पहले ही नियम जान गए, जिसके इकाई स्थान पर 0 1 5 6 है तो नो चेंज होता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर हो गया तुम्हारा 1 के, हो गया, है कि ना? हमको इस तरह हल भी करने की जरूरत नहीं है। अब लोग याद भी कर लिए हैं कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, वो नो चेंज होता है। बात समझ में आया कि ना? उतारो इसको। पाँच 516 के पावर 112 का इकाई अंक ज्ञात करें। पूरा प्रश्न उतारेंगे, शॉर्ट में नहीं चलेगा। हाँ, मेरा भाषा नहीं लिखेगा कि रे? जी के भाषा लिख रहा है। चलो तो भाई, कोई इज्जत नहीं रहा भाई। आगे बैठ के इज्जत खराब किया ना। सर को दिखाए हुए करेंगे तो हम करे तो बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। 516 के पावर 112 का इकाई अंक ज्ञात करें। समझ गए? अब बनाओ, कितना ऐसा रह गया? तो एक स्टेप आगे बढ़ गया, सर जी के रूल में चल गया। देखो ना 0 1 5 6 है, क्या है यहाँ पर? यहाँ तो नो चेंज है, यहाँ पर अभी तो दिमागे नहीं लगाना है। अभी देखो वो लिखा रहा है बिना दिमाग लगाने वाला, और उसमें दिमाग लगा दिया। इकाई अंक बराबर कितना होगा, जिसके इकाई अंक पर 0 है, 1 है, 5 है, पावर कुछ छोड़ देंगे। हमको क्या मतलब, हमको तभी तुमको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जिसके इकाई स्थान पर 0 आएगा तो पावर कुछ छोड़ दो, 0 आएगा। 1 है तो इकाई अंक 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा। तो यहाँ क्या इकाई अंक हो गया 6। इसमें तो नियम लगाना ही नहीं है। चलो अब नियम लगाने की बात आगे चलते हैं हम लोग। इससे पहले क्या लिखे थे,
फैक्टोरियल पावर दे रहे थे, अभी तक अब पावर आज हम लोग दे रहे हैं बिना फैक्टोरियल का पावर, यही ना देख रहे हैं। और उसमें भी अभी तक देखिए जिसके इकाई स्थान पर 0 था, 1 था, 5 था, 6 है, उसमें तब जान ही रहे कुछ पावर लिखिए, फैक्टोरियल वाला लिखिए या नॉर्मल। अभी तो नॉर्मल है, लिख ले 112 नॉर्मल है, कल ऐसा लगा रहे थे, आज तो ऐसा छोड़ दिए। ऐसा जैसे कि 5 के पावर 2 लिखना या 3 लिखना, तो 5 के पावर 3 मतलब 5 गुने 5 गुने 5 तीन में लिखना है। कल लिख दिए तो 5 के पावर फैक्टोरियल 3, तो पहले तो फैक्टोरियल 3 का मान सोच रहे थे, 1 गुना 2 गुना 3, एक तरह से कितना 6 था। अब ई 5 के पावर फैक्टोरियल 3 का मतलब 5 के पावर 6 था, और तब ई क्या 6 में लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? चलो इतना हो गया। हम लोग यहाँ तो मतलब क्या बिना फैक्टोरियल वाला पावर, फैक्टोरियल वाला कल नियम सीखे थे पावर के रूप में, आज बिना फैक्टोरियल वाला नियम सीखते हैं। उससे पहले क्या सीख दिए कि 0 1 5 6 में भी पावर लिखे, क्योंकि यहाँ तो कोई नो चेंज होता है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाना कहाँ हो जाएगा तुमको, जैसे बोल देगा 212 के पावर 37, लिखो इसको 212 के पावर 37। अब यहाँ दिमाग लगेगा, है कि ना? 212 के पावर 37 का इकाई अंक ज्ञात करे। 212 के पावर 37 का इकाई अंक ज्ञात करे। 212 के पावर 37 का इकाई अंक ज्ञात करे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर कल क्या बतलाए थे कि पावर अगर फैक्टोरियल में है तब हम देखे थे उसका आधार देखो, सम की भी सम, तो सम रहता था तो कितना 6, अभी सम तो 1। लेकिन अब फैक्टोरियल वाला बात भूल जाओ, अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल है तो नॉर्मल विधि से तो यह होगा कि 212 गुने 212 गुने 237 में लिखो, और तब गुना करो, 2 गुना 2 4, 4 गुना 8 ना, 8 गुना 16 फिर 6, इस तरह। और नहीं तो एक शॉर्ट विधि है इसके लिए कि अगर नॉर्मल प्रश्न है, पावर भी इस बिना फैक्टोरियल का रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हाँ पावर में 4 से भाग करते हैं। अब आ गया यहाँ नीचा में देखो, अब नोट लेकर लिखो, एगो इस प्रश्न के नीचा में 2-3 लाइन छोड़ते हुए नोट लिखो, ये तो बनाने करेंगे। नोट लिखेगा, अगर पावर ज्यादा हो, ज्यादा मतलब जहां तक गुना संभव नहीं है ना, अगर पावर ज्यादा हो तो पावर में 4 से भाग करेंगे, तो पावर में 4 से भाग करेंगे, तो पावर में 4 से भाग करेंगे, और लिखना इन्हें कि बंद न कर देना, पावर में 4 से भाग करेंगे, पूर्णविराम। शेष या शेषफल तालाबे से लिखो, शेषफल 1, 2, 3, शेषफल 1, 2, 3 रहने पर उसे छोड़ देंगे, रहने पर उसे छोड़ देंगे। शेषफल 1, 2, 3 रहने पर उसे छोड़ देंगे। एवं पूरी तरह कटने पर 0 के बदले हाँ 0 के बदले लिखो, अब 4 देंगे, 0 के बदले 4 देंगे। आप समझ गए कि ना? सही पकड़ा। देखो देंगे 4 से भाग करने पर 3, कोई अंक उठाओ, 4 से भाग करेगा तो 4 कंडीशन आएगा, या तो भाग करो शेषफल 1 आएगा, या भाग करो शेषफल 2 आएगा, कोई बड़ा संख्या या छोटा, अंत में तो शेषफल 1 आएगा या 2 आएगा, ना तो 3, ना तो पूरा कटेगा, ये ना होगा। चौथा 5वां कोई पोजीशन है, जैसे कि 5 से भाग किए तो 1 मर्तबे 4, शेषफल 1 उतरा, 6 में 4 से भाग किए 1 मर्तबे शेष 2 उतरा, 7 में भाग किए शेषफल कितना 3 उतरा, या 8 में भाग करेंगे तो
कट गया, मतलब जीरो उतरा। तो 4 में फिर 9 में भाग करेंगे, फिर शेषफल 1, फिर 2 3 ए ना होगा। कोई भी संख्या उठाओ तो क्या करते हैं, 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, मतलब पूरा पूरा करे। अब 5 से भाग करेगा तो शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो पूरा पूरा कटेगा। 20 से भाग करेगा तो शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 19 तक लाना आएगा, तो पूरा पूरा कटेगा। तो ये हाल यहाँ है कि 4 से भाग कराए यहाँ पर, तो या तो शेषफल 1 या 2 या 3, और नहीं तो पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पर अभी यही नियम सीखे कि कोई संख्या के पावर ज्यादा है तो उसमें 4 से भाग करेंगे, और शेषफल 1 2 3, या तो 1 आया ना तो 2 या 3, अगर ऐसा आएगा तो शेषफल लिख दो। और दूसरा कंडीशन, यदि 4 से पूरी तरह कट जाए, तो पूरी तरह कटना मतलब शेषफल 0 आना, तो उस 0 न लिख के उसके बदला में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ प्रश्न यह आया कि भाई 212 की पावर 37, तो हम अगला लाइन में क्या किए, 212 की पावर 37 उसमें 4 से भाग कर दिए। अब बताओ 37 में 4 से भाग करने पर शेष कितना, 1, तो एना शेष लिख देंगे, शेष एक के लाइन में 1 यहाँ लिख दो। अगर यहाँ 38 रहता तो 38 में 4 से भाग करते, शेष कितना 2, तो यहाँ 2 लिखते। अगर यहाँ 39 रहता, मान लो पावर, तो 39 रहता, 4 से भाग करते, शेष कितना 3, तो 3 लिखते। अगर 40 रहता तो पूरा पूरा कट जाता, तो यहाँ 0 ना लिखना, 0 के बदला में 4। बात समझ गया कि ना, तो हो गया। तो अब हम समझ गए, तो 37 में 4 से भाग किया, शेष एना लिख दे, ऐसा शेष यहाँ 1 आ गया। अब हमारे नजर में 212 के पावर 37 था, लेकिन अब इतना हल करने के बाद 212 के पावर 1 आ गया है, मतलब 212 के पावर 1 मतलब 2 के पावर 1, मतलब 2 के मतलब 2 को स्वतः ही गुना करना है, तो क्या हो गया, तो यहाँ पर इकाई कितना हो गया, इकाई अंक बराबर 2 हो गया, इकाई अंक बराबर 2 हो गया। बात समझा कि ना, इकाई अंक कितना हो गया 2, लिखो इकाई अंक हो गया 2। पूरा प्रश्न उतारना है, 212 के पावर 37 का इकाई अंक ज्ञात करना। बात समझ में आया कि ना, चौवन के पावर 55 का इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें। 54 के पावर 55 का इकाई अंक ज्ञात करें। 54 के पावर 55 का इकाई अंक ज्ञात करें। चौवन के पावर 55, सबसे पहले 54 लिखे के पावर 55, थोड़ा एन लिखो 55, अब बटा में 4 और शेष लिख दो। मने मने भी भाग करता है, 5 में 4 से न तो एना तक को भागिया 55 है ना, भाग करो 4 से, 1 मरतबे 4 उतरा 1 15 क्या 3 मरतबे 4 3 12, शेष उतरा 3, शेष यहाँ 3 लिख दिया। अब चलो, अब शेष 3 लिखा गया, तो हमारे नजर में आ गया 54 गुना 54 गुना 54 है ना, 3 बार आ गया, तो 54 गुना 54 ऐसे ना, 54 गुना 54 गुना, इतना 3 बार लिख सकते हैं ना, या 3 से 4 बार ज्यादा रहने के लिए तो कंडीशन 3 बार आ गया इतना। अब इकाई अंक लिखना है, तो इस 54 को 54 में गुना ना करो, सिर्फ 4 को 4 से गुना करो, 4 चौका 16, 16 के इसको गुना करो 16, तो इकाई 6 है ना आ गया, नहीं तो 54 एना गुना करेगा, 54 गुने 54 लो, 4 चौका 16 के 6 इन्हें फिर कटो, इन्हें तो 6 है ना करेगा, तो इकाई हो गया कितना 6, अब फिर 6 चौका 24 के 4, तो सिर्फ 4 आ गया, यहाँ पर इकाई 4 हो गया। बात समझा कि ना, 6 चौका 24 के 4, इकाई आ गया 4, इकाई अंक बराबर 4। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, अब इसी का प्रैक्टिस चलेगा एकदम, अब दिमाग लगा के बना देना है। बोले क्या हुआ, अगला प्रश्न 208 के पावर 98 का इकाई अंक ज्ञात करें। पूरा लिखो एकदम,
208 के पावर 98 का इकाई अंक ज्ञात करें। 208 के पावर 98 का, जैसे जैसे हम बोर्ड पर लिखते उसी तरह लिखना, अपना तरह से एक भी लाइन नहीं तू बकस देना। एक तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, तू शॉर्ट में लिख दिया तो हो गया कहानी, एक के टाइम साथ। ये मेन टारगेट है हम लोग शॉर्ट, हम लोग 7वां 8वां वाला बात नहीं है। लिखो पूरा लाइन, अंक मिलेगा। बना दिए, देखिए बनाओ बनाओ सब बनाओ। सबसे पहले क्या करेंगे कि 208 है अब पावर 98, लो 98 अब बटा में 4 और शेष बगल में लिख ही दो। अब 98 में 4 से भाग करेंगे, शेष कितना आएगा, कितना आ गया शेष, हाँ 2 आ गया, तो शेष 2 आ गया। चलो यहाँ 2 लिख दिए। अब क्या किए, अब फिर अब एक लाइन और घटा देंगे, का है हम वो भी 208 2 में लिख रहे है कि ना। तो 8 ही 64, 64 मतलब कितना, 4 इकाई 4 है, लगातार 4 आ रहा है कि ना। चलो आगे, पाँच 517 के पावर 120, 517 के पावर 120 का इकाई अंक ज्ञात करें। 517 के पावर 120 का इकाई अंक ज्ञात करें। 517 के पावर 120 का इकाई अंक ज्ञात करें। तुम बना देना एकदम सही से, बतलाना नहीं, बगल वाला को बतलाना ही नहीं, ना तो वो भर लेगा। हमर वाला नियम याद करो, सर वाला नियम याद कर रहा है। 517 के पावर 120 में कैसे भाग करेंगे, 4 से। अब बतलाओ, बनाओ ना, कितना आंसर आया। 120 में 4 से भाग के 30 मतलब पूरा पूरा कट गया, तो आ गया शेष 0। 0 मतलब 4, ध्यान दो, 0 मतलब 4 समझ कर लिखो, 0 नहीं 4, ये 0 नहीं है 4 है, समझ गया कि ना। अब क्या करना है कि 517 को क्या करें, गुना 4 में, ये ना सोच रहा है मने मने भी गुना कर सकते हैं। कैसे, 7 क्यों ना, इस 7 क्यों 17 517 लिख कर टेंशन में आ गया है ना। तो देखो 7 7 9 आ गया ना, 7 7 9, एनहू 9 एनहू 9, तो 9 में 9 से गुना करो 81, 81 मतलब 1, और नहीं तो क्या करेगा 7 7 49 9 और 9 7 63 मतलब क्या 3 और 3 7 21, 21 मतलब 1। इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि ना, लिखा नहीं तू समझ में नहीं आ रहा है। पहला काम क्या करेंगे कि पावर में 4 से भाग करेंगे, और जो शेषफल आएगा तो शेषफल 1 आया तो 1 लिख दे रहे थे, 2 आया तो 2 लिख रहे थे, 3 आया 3 लिख रहे थे। लेकिन अगर पूरा पूरा कट गया शेषफल तो 0 आ गया, तो 0 के बदला में क्या, 0 बराबर में 4। इससे यह जानकारी हो गया कि 0 के बदला में हम लोग 4 दे सकते हैं। बात समझ में आया कि ना। देखो 615 के पावर 511 का इकाई अंक ज्ञात करें। इसको बना दे तो पूरा अच्छा से। 6 से 15 के, हाँ वाह, देखा ना पहले से पूरा प्रश्न उतार, बच्चा सब 4 से भाग करता लेकिन तू सही रास्ता पता है। 615 के पावर 511 सीधा याद आ गया इसको, नो चेंज वाला याद है। 0 1 5, अब 4 से भागो नहीं देना है हमको, तो 4 से भाग दे का अभी तो समय बर्बाद होता ना। जिसके इकाई स्थान पर क्या हो गया 0 1 5 6 हो
तो पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, उसमें 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम क्या लिखेंगे, नो चेंज। क्या लिख देंगे, नो चेंज लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इकाई अंक एक के लाइन में लिख दो। इकाई अंक बराबर कितना हो गया, इकाई अंक बराबर हो गया 5। इकाई अंक कितना आ गया, 5 आ गया। हो गया कि ना। अगला मतलब इस तरह जहां नो चेंज वाली बात आ गई तो वो नियम लगाने की 4 से बात समझा कि नहीं। इसके इकाई स्थान पर 0 1 5 6 पावर फैक्टोरियल में हो या बिना फैक्टोरियल, हमको उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। एल पहले लिखा दिए, फिर लिखो तो आगे 112 के पावर 112 गुना 113 के पावर 113 लिखो। इस तरह गुना भी आ जाएगा। 112 के पावर 112 गुना 113 के पावर 113 का इकाई अंक ज्ञात करें। पहले तो एगो पूछ रहे थे, अब 2 आ गया है कि ना। 112 के पावर 112 गुना 113 के पावर 113 का इकाई अंक ज्ञात करें। बनाओ। आ गया आंसर कितना, 8। 112 के पावर 112 और 113 के पावर 113 है ना। सबसे पहले क्या करना है, पावर में 4 से भाग करना है गुरु। चलो पावर में 4 से भाग करो, कितना शेष आ जाएगा, शेष आया 0, तो 0 ना लिखकर 4। बात समझ गया कि ना। इस तरह की 0 बराबर 4। अब 12 में पूरा पूरा कट गया तो जरूर 113 में शेष 1 आगे करेगा, है कि ना। तो देखो 4 ये हल करते हैं। 112 के पावर 4 तो मतलब 2 को 4 में गुना करना, ये ना कि 2 में 4 से गुना करके 8 ना लिख देना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, बात समझ जाए कि ना। 2 गुना 4 4 गुना 8 गुना 16 मतलब 6, इकाई में 6, क्योंकि हमको 2 को स्टेप में तक गुना के बीच में देना ही होगा। आई देखो 3 को तो 1 के बार तो भाई 4 क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, है कि ना। तो अब फिर यहाँ 36 18 तो मतलब इकाई अंक बराबर कितना हो गया, इकाई अंक बराबर हो गया 8। बात समझ में आया कि ना। हा? जैसे कि प्रश्न हमको खाली ये बतलाओ 112 के पावर 112। चलो एगो क्वेश्चन हो गया, 112 के पावर 112 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4 से भाग करेंगे, तो आ गया शेष कितना 0 मतलब 4। तो बतलाओ 112 के पावर 4 आ गया, तो एक इकाई अंक निकालने के लिए क्या करता है, 112 गुने 112 गुने 112 गुने 112 यह ना दिखता है। अब क्या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मतलब 6। तो एक का आंसर क्या तू लिख देगा, इकाई अंक बराबर 6 लिखेगा। अगर अलग प्रश्न होता 113 के पावर 113, मान लो अलग प्रश्न है, तो सबसे पहले क्या 4 से भाग करो, शेष कितना 1। तो क्या होगा शेष 113 को 113 एक ही लिख रहा है, तो इकाई अंक कितना हो गया 3। समझ। अब प्रश्न बोले कि अब इन दोनों को गुना कराओ ना, प्रश्न बीच में गुना, तो लोग गुना करा दिया, तो 6 में 3 से गुना कराओ। बात समझा कि ना। तो 36 18। बात समझा कि ना, क्योंकि ई होगा तो इकाई अंक 6 आएगा। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे आगे बहुत होगा, इधर 6 होगा, अब गुना इसमें 3, ऐसे ऐसे बहुत होगा, लोग ऐसे 3 होगा। जब गुना कराएंगे तो इकाई में इकाई ऐसे ना, तो 36 क्या हो जाएगा 18। समझ में आया कि ना। चलो ठीक है, आज इतना ही।